The Federal Authority of Human Resources has announced a special holiday for public sector employees to एक बहुत ही अच्छा आयोजन है और इस आयोजन में राज परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं। एक बहुत ही सुंदर तस्वीर। तो गाइज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, छुट्टी से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। 4 इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोड क्रॉसिंग से रिलेटेड आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, क्योंकि आज का नियम एक बनाया गया, आज एक नया नियम आया है। अगर आप रोड क्रॉसिंग करते हो उसके जुर्माना से रिलेटेड एक नया अपडेट है। दूसरा, अबू धाबी गवर्नमेंट ने भी एक 2-3 शख्स पे 1,65,000 तक का जुर्माना लगाया है। क्या कारण है, आप पर भी इस तरह का चीज़ ना हो जाए, इसलिए इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो एक वर्कर के नाते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये नियम पहुँचे, नहीं तो खामखा 1,000-2,000 दरहम कमाने आते हैं, पता चलता है लाखों दरहम उनको जुर्माना लग जाए। क्योंकि जुर्माना लगने में यहाँ पे छोटे और बड़े लोग को कोई ये नहीं है, जिसके ऊपर जुर्माना लगता है वो लगता ही है। वो आप वर्कर कैटेगरी में काम कर रहे हो या फिर आप अरबाब हो या कोई भी हो, क्योंकि यहाँ का लॉ सारे लोगों के लिए सेम है। तो ये 2 नियम पहले तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप यूएई में काम कर रहे हो, अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, रास अल खैमा में, कहीं पर भी यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो ये पहले नियम जान ले, नहीं तो आप पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहला जो नियम बनाया गया है और आज एक नया अपडेट जारी करके बताया है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। तो गाइस जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर आपको दिखाया, आप देख सकते हो जेल के साथ साथ 2 लाख दरहम तक जुर्माना हो सकता है। ये ट्रैफिक नियम सिर्फ ड्राइवर लोग पर लागू नहीं होता, ये नहीं सोचना कि सिर्फ ड्राइवर लोगों पर ये नियम लागू हो रहा है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले भी यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया था ड्राइवर लोग के लिए बेसिकली, कि अगर आप यहाँ पर किसी तरह का कोई हरकत करते हो, यानी यहाँ पर अगर गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल से बात करते हो, तो अगर आप उसमें गलती पाए गए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते समय अगर आप मोबाइल से बात करना यहाँ पे बिल्कुल कानूनन जुर्म है। तो उस पर एक लॉ बनाया था, पहले इतना लॉ स्ट्रिक्टली नहीं किया गया था, तो लोग थोड़ा छोड़ दिया जाता था, लेकिन जगह जगह पे वहाँ पे मशीन लगाया गया है और ये आपको डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ कौन सा नंबर से गाड़ी चला रहा है, उस शख्स मोबाइल से बात कर रहा है कि नहीं, तो आपका जो गाड़ी है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, 1 महीने तक जो दुबई पुलिस के अंडर में रहेगी, ट्रैफिक पुलिस के अंडर में रहेगी, उसके बाद आपको ये गाड़ी छोड़ा जाएगा, उसके बाद आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी अगर आप किसी ऑनर का गाड़ी चलाते हो तो वो तो जब्त रहेगा ही 1 महीना तक, और उस ड्राइवर के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और 4 ब्लैक पॉइंट भी आएगा थोड़ा दिन पहले। लेकिन फिर आज एक नया अपडेट जारी करके बताया है, बेसिकली जो रोड पर पैदल चलते हैं, जो क्रॉस करते हैं रास्ता, उन पर भी ये नियम है और ये 2 लाख दरहम जुर्माना जो लगाया गया है। और जो नया नियम आया है इसमें ड्राइवर लोग के लिए पहला नियम है कि अगर कोई ड्राइव करते वक्त अगर कुछ दारू पी लेता है, नशीली पदार्थ का सेवन करता है, तो उनको जेल के साथ साथ 2 लाख तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप यूएई के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो पहले ये नियम इतना सख्त नहीं था, लेकिन अब ये नियम को सख्त कर दिया गया है। आप ड्राइविंग करने के टाइम भूल कर भी कुछ नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना, दारू या फिर और भी कोई भी दवा ऐसा जिसे नशा आता हो, नहीं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दूसरा बताया गया कि रोड क्रॉसिंग से रिलेटेड, क्योंकि थोड़ा दिन पहले बताया कि 37 लोगों पर 400 दरहम का जुर्माना लगाया गया था। अगर विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग से आप रोड का सफ़र तय करते हो, यानी रोड क्रॉस करते हो, तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको क्रॉस करना है। लेकिन अगर आप ऐसे दूसरे रास्ता अख्तियार करते हो तो पहले 400 दरहम था, लेकिन अब 5,000 दरहम से लेके 10,000 दरहम तक का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जेल की भी सज़ा हो सकती है, इतना नियम सख्त किया गया। तो आप भी अगर पैदल चलते हो और रोड क्रॉस करते हो तो जब जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, बहुत सारे लोग आलस में क्या करते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग थोड़ा दूर पे रहता है और लोग बस शॉर्टकट मारने के चक्कर में, तो अब ऐसा नहीं करना, नहीं तो 5,000 मिनिमम 5,000 दरहम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक जुर्माना है, उसके साथ साथ आपको जेल भी होगी। तो ये ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया है, तो इस नियम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पता चले ये नियम के बारे में। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इसमें बताया जा रहा है, जैसा ये भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो अबू धाबी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये नेचुरली चीज़ को ये
इन लोगों ने डिस्टर्ब कर रहा था। आप देख सकते हो जो कुदरती देन है, जैसे कि आप देखते हो पेड़ लगा हुआ या किसी भी जैसे घूमने के जगह पे जहाँ भी अगर वहाँ पे भूल से भी पेड़ पौधे उसे तोड़ दिए या फिर जो नेचुरल चीज़ बनाया गया उस पर अगर आप नुकसान कर लिए, तो ये तीनों शख्स कहीं घूमने गए थे और वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने नुकसान कर दिया, सामान कुछ तोड़ फोड़ दिए इस तरह से बेसिकली। तो उनको वार्निंग दिया गया है सारे जितने भी वहाँ पे काम करते हैं कामगार या जो भी वहाँ के निवासी, कि अगर आप वहाँ के कुदरती चीज़ दिया हुआ कुदरती चीज़ का नुकसान पहुँचाते तो जुर्माना लगाया गया है 1 लाख, ठीक है, 1,65,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। तो आप किसी भी अबू धाबी गवर्नमेंट का कोई भी नेचुरल चीज़ है और जो घूमने की जगह है वहाँ पे तोड़ फोड़ या कुछ ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। ये जो शख्स हैं 1,000-2,000 कमाने गए थे, पता चला कि ये विदाउट लाइसेंस, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए वहाँ पे अनुमति की ज़रूरत होती है, विदाउट अनुमति को ये चीज़ कर रहे थे और इन पर 1,65,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया है ये तीनों शख्स पे। तो आप समझ लेना रूल कितना कड़क बनाया गया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो ये नियम जानना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपने बताया, मोहरे ने फिर से नया अपडेट जारी करके बताया था कि अगर कोई भी कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट जो पेड हॉलीडे ऐलान करती है यानी उसके लिए आपको कंपनी पैसे देगी और उसके मनमानी करती है, यानी कंपनी आपको जो गवर्नमेंट छुट्टी ऐलान की और कंपनी क्या करती है कि आपको काम कराती है और उसका ओवर टाइम का पैसा नहीं देती है, बेसिकली 1.5 ओवर टाइम का पैसे, तो उस कंपनी के खिलाफ आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हो। ये मोहरे ने कहा है क्योंकि गवर्नमेंट पेड हॉलीडे ऐलान करती है तो उसका पालन करना सभी कंपनी को ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि वर्करों को गवर्नमेंट तो ऐलान कर देती है लेकिन वर्करों से काम करा लेती है और उसका पैसे नहीं देती है। आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कंपनी का नाम ज़रूर लिखना। लास्ट जैसा मैं बताया कि दीपावली से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस साल जो सेलिब्रेशन मनाया जाएगा ग्लोबल विलेज में बहुत ज़्यादा सजावटी किया जाएगा और देखने के लिए आप अगर आपको दीपावली सेलिब्रेशन करना है तो आप लाजिम ग्लोबल विलेज जाए। वहाँ पे हर साल की तरह इस साल ज़्यादा खुशी मनाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है यूएई के अंदर जितने भी घूमने की जगह है वहाँ पे दीपावली का स्पेशल इवेंट किया जाएगा, स्पेशल लाइटिंग का तरह तरह का लाइट लगाया जाएगा, बुर्ज खलीफा पर भी लाइट लगाया जाएगा, जितना भी वहाँ पे घूमने का जगह है हर जगह पे इसका सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। बेसिकली बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है, पहले तो आप ये बताएं कि दीपावली की छुट्टी आपकी कंपनी दे रही कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि हाफ डे के बाद फुल छुट्टी नहीं दे रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, यानी जो गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आपको दीपावली की छुट्टी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी, क्योंकि इंडियन मैनेजमेंट है बहुत सारे कंपनी, तो हाफ डे के बाद बहुत सारे कंपनी आपको छुट्टी दे रही है वर्करों की और इस साल ज़्यादा मात्रा में छुट्टी दे रही है। तो आपकी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्योंकि उनका कहना है कि हाफ डे काम करने के बाद वहाँ अपने कामगार जाएंगे कैंप वगैरह में अपना पूजा पाठ करेंगे और जो दीपावली का सेलिब्रेशन है वो मनाएंगे। तो आपकी कंपनी देती है कि नहीं दीपावली की छुट्टी और कुछ गिफ्ट देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि बहुत सारे कंपनी, मतलब आपको 40% ऐसे कंपनी जो इंडियन मैनेजमेंट है जो वर्करों को हाफ डे के बाद दीपावली के दिन छुट्टी दे रही है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।